हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। पेशेंट को क्या हुआ है? इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द चेस्ट पेन एंड एसोसिएटेड विद द schedule for cardiac catheterization, which medication would need to withheld for 24 hours before the procedure and after 48 hours of procedure। मैं ये क्वेश्चन का आंसर तब बताता हूं जब मैं कार्डियक पढ़ाता हूं। कौन सी बंद करता है? क्यों? मेटफॉर्मिन। क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो और पेन बढ़ेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए? बी। बी, है ना। चले नेक्स्ट। अ क्लाइंट इन द साइनस ब्रेडिकार्डिया विद हार्ट रेट 45 बीट पर मिनट, बीपी 82/60 mm of Hg, report dizziness, which intervention would the nurse anticipate will be prescribed? क्वेश्चन समझा देता हूं। पेशेंट को क्या हुआ है? साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? जब हार्ट रेट किससे कम हो जाए? 60 से, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनस ब्रेडिकार्डिया। बीपी भी क्या हो रही है? कम, 82/60। पेशेंट क्या फील कर रहा है? डिजीनेस। पढ़िए डिजीनेस। Which intervention would the nurse anticipate will be prescribed? नर्स इसमें से क्या एंटिसिपेट करेगी ये प्रिस्क्राइब हो सकता है? पहला, एडमिनिस्टर द डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन दे दो। डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट एंड प्रिपेयर फॉर द ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। बताइए। लिखो लिखो, अपना अपना आंसर लिखो। लिख दिया? कितने लोगों को लगता है ए होना चाहिए? क्यों डिगॉक्सिन क्यों नहीं देंगे? हाँ, और हार्ट रेट कम हो जाएगी। पहले ब्रेडिकार्डिया है और ब्रेडिकार्डिया करा दो, बोल दो भाई मरी जा तू तो। डिफिब्रिलेट लगाई, लाना रे डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन कब करते हैं? जब क्या? अनकंडीशन। बढ़िया भाई, जब फिब्रिलेशन होता है, जब हार्ट रेट ज्यादा होती है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या देते हैं? डिफेट। जबकि यहां पे क्या है? कम। कंटिन्यू मॉनिटर कर, कुछ नहीं हुआ, बैठा रहे भाई। हार्ट रेट तो कम हुई है, बीपी तो कम हुआ है, चक्कर ही तो आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम मुझे देख, मैं तुझे देखता हूं। प्रिपेयर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, मतलब आप एक ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए क्या रहेंगे? तैयार। एक पेस्ट डालेंगे कहां पे? हार्ट में, और उसको बाहर से इलेक्ट्रिक देंगे ताकि हार्ट थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करे। कॉन्ट्रैक्शन चालू करेगा तो हार्ट रेट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। कितने लोग फोर्थ पे आना चाह रहे हैं? कुछ बदला आंसर? चलिए आंसर देखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज नोटेड विद द हार्ट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। क्या बोलते हैं? हार्ट साइनस ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट रेट किससे कम हो जाए? 60 से। द रिदम बिकम अ कंसर्न देन द क्लाइंट बिकम द सिम्टोमेटिक्स। ये रिदम कब दिक्कत करती है? जब पेशेंट क्या है? सिम्टोम। इसने बोला है रिपोर्ट डिजीनेस, ऐसे नहीं बोला है, सिम्टम है, रिपोर्ट डिजीनेस। अगर डिजीनेस नहीं होती तो कंटिन्यू क्लाइंट को मॉनिटर करते, क्योंकि कोई दिक्कत सिम्टम्स नहीं हो, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर सिम्टोमेटिक्स है, हाइपोटेंशन डिजीनेस आर द साइन ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये दोनों साइन किसके हैं? कार्डियक आउटपुट किसके? कम के। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग प्रोवाइड द टेम्परेरी मीजिंग टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड दस इंक्रीज द परफ्यूजन। डिजीनेस क्यों आ रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं तो परफ्यूजन नहीं। बढ़िया। ओके, डिफिब्रिलेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जब हार्ट रेट क्या होती है? बढ़ती है, क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। व्हाट इज द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया? मुझे नहीं पता, एग्जाम मुझे देना है या तुमको देना है? मेरे पास देखो, मेरे पास अब तुम ऐसे बच्चे हो कि जो मास्टर से भी तेज है। मेरा बस चले तुम, अरे रुक जाओ रे, मेरी बात सुनो। मैं तुमको ऑल ओवर इंडिया टॉप रैंक में देख रहा हूं, तुम कुछ बच्चों को ऑल ओवर इंडिया टॉप रैंक में देख रहा हूं, इतना मैं तुमको पढ़ा चुका हूं।
और अब भी तुम ये कहोगे कि ऐसा है ना, मेरे पास डंडा नहीं है, नहीं छूटा मारता मैं हार्ट बीट। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया किसको कहते हैं? कितना सही कह रही है क्या? ओके मैडम, व्हाट इज द वेंट्रिकल टेकिकार्डिया? 120 से क्या सही कह रहा है बच्चा? 150 से ऊपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, 100 से 150 के बीच में पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया, 150 से 250। ओके 150 से 250 वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, 250 से 350 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, 350 600 फ्लटर, वेंट्रिकुलर फ्लटर होता है। हाँ अरे यार होता है यार, उससे आगे हम गए नहीं है पर होता है। मैं नहीं पढ़ा रहा उसका मतलब यही नहीं होता, होता है। मैं अगर भगवान को नहीं दिखा रहा हूं तो होते हैं भगवान, है ना। चलिए ये हो गया क्या? नहीं हुआ, चलिए ओके। सिर्फ 6 मिनट का ही हुआ, फिर से कब किया ये? ओके। द नर्स इन द मेडिकल यूनिट इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। पेशेंट को क्या हुआ है? हार्ट फेलियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ट फेलियर? हार्ट अपना काम करने में क्या हो गया है? फेल। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम नॉर्सेट में हुए हो फेल। द क्लाइंट सडनली डेवलप एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीम डिस्निया, टेकिकार्डिया एंड लंग क्रैकर्स। कौन सा फेलियर हुआ है? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। कौन सा हार्ट फेलियर हुआ है? लेफ्ट। क्यों पता चला? ओके है ना। चलिए द नर्स इमीडिएटली आस्क्ड अनदर नर्स। इसने अपने फ्रेंड को बोला, देख बहन, तू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो उसकी बहन है वो क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड प्रिपेयर द इंप्लीमेंट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन सेलेक्ट ऑल अप्लाई। तो उसने अपनी बहन को बोला, देख बहन, मैं तो सर से नहीं पढ़ी हूं बट तू तो पढ़ी है, बता क्या क्या प्रायोरिटी में लेंगे बताओ। पहला ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे क्या? क्योंकि वो मुझसे पढ़ी हुई है। इंस्टेड ऑफ फोलिस कैथेटर, कुछ मत करो, क्या डालो? फोलिस कैथेटर। एडमिनिस्ट्रेट फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड दो ताकि जो लंग्स में फ्लूइड जमा होता है निकल जाए बाहर। करेंगे क्या? यस सर करेंगे। एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट, क्यों नहीं? क्यों नहीं? चलिए ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट टू द कोरोनरी केयर यूनिट। सडनली कहां ट्रांसफर करो? कोरोनरी केयर यूनिट। क्यों कोरोनरी केयर यूनिट? क्योंकि हार्ट फेलियर है तो सीसीयू में लेना ही पड़ेगा। प्लेसिंग द क्लाइंट इन द लो फाउलर या साइड लाइन पोजिशन। करेंगे? चलिए अपना आंसर लिखिए। ऐसे क्वेश्चन ईएसआईसी में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन ईएसआईसी में आएंगे। लिख दिया क्या सभी ने? इसमें एक आंसर नहीं है, मल्टीपल आंसर है, मतलब 2 या 3 आपको आंसर देने ही पड़ेंगे। 4 भी दे सकते हो आप, तो 6 के 6 दे दो, फिर गलत हो जाएगा। स्नेहा क्या लिखा बच्चे? 1 3 5 मेरे सामने मत करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 5 को भी नहीं लेते बच्चे। 1 2 3 4, 1 3 5। चलिए 1 3 5, हाँ 1 2। चलिए आंसर खोल दूं क्या? 1 2 3 4। जब आपको कंफर्म ना हो ना तो ऐसे क्वेश्चन को टच भी मत करना, है ना। ओके बताता हूं। एक्सट्रीम डिस्निया, टेकिकार्डिया, लंग्स विद द हार्ट फेलियर इंडिकेट पल्मोनरी एडिमा। पेशेंट को क्या हुआ? पल्मोनरी। इन पल्मोनरी एडिमा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू इजेक्ट द सफिशिएंट ब्लड एंड प्रेशर इंक्रीज इन द लंग्स। क्यों?
क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। अरे हाँ या ना? ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब, ऑक्सीजन तो देनी ही देनी है, क्योंकि लंग्स में पानी भरा तो एक्सचेंज। क्लाइंट प्लेस इन द हाई फॉलोअर पोजीशन, कौन सी पोजीशन में से है? जबकि पांचवे में क्या था? लो फॉलोअर दोगे तो और डिस्निया बढ़ेगा। 6, हाँ जिसमें भी था। और फ्रुसेमाइड रैपिड एक्टिंग डायरेटिक्स, इट एलिमिनेट द एक्यूमुलेटेड ब्लड। अगर फ्रुसेमाइड दोगे तो अंदर का पानी बाहर, अंदर का पानी बाहर मतलब लंग्स में भी पानी कम होगा, जब कम होगा तो डिस्निया कम होगा। Foley's catheter insert to measure the output accurately. Please give me attention. तो इस पे क्यों नहीं गए? इस पे जाना इसलिए भी बनता है कि ये आपको कितना इनटेक हुआ है और कितना आउटपुट ये आपको बताएगा। मान लो पेशेंट इनटेक करा और यूरिन आउटपुट देख ही नहीं रहा है, पिए जा रहा है, तो पानी बॉडी में बढ़ेगा। जब इन द बॉडी बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कहां पे बढ़ेगा? लंग्स में, और डिस्निया और बढ़ेगा। यस, एक्सचेंज और नहीं होगा। मॉर्फिन रिड्यूस द विनस रिटर्न, प्रीलोड को क्या करेगा? कम। प्रीलोड को क्या करेगा? कम। कोई बात नहीं, जिसने कार्डियक नहीं पढ़ा है, जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। प्रीलोड कम करता है, प्रीलोड कम होगा तो फ्लूइड कम आएगा, तो फेंकना भी कम पड़ेगा, आया ना? चलिए, क्या हो गया भाई? बारिश हो गई? अरे वो अपना काम करिए, तुम अपना काम करो, हट जाओ। A client with the myocardial infarction suddenly become tachycardia, shows sign of air hunger and begins the coughing for the ting sputum. Which finding would the nurse anticipate when the ausculting the client breath sound? अभी ये रेनल सिस्टम में भी बताया था। कौन सा साउंड? क्यों स्ट्राइडर नहीं? क्यों स्कैटर्ड रेनकॉई साउंड में क्यों डिमिनिश द ब्रीथ साउंड नहीं? इसलिए क्रैकल पड़ा, इसलिए हमको याद है। बताओ या समझ में आ गया है? चलिए, अ क्लाइंट विद द एमआई इज डेवलपिंग द कार्डियोजेनिक शॉक। पेशेंट को क्या हुआ है? एमआई। और क्या हुआ है उसमें? कार्डियोजेनिक शॉक। क्या है कार्डियोजेनिक शॉक? कंप्लीट कार्डियक आउटपुट नहीं हो पाता। फ्लूइड का कलेक्शन कहां पे होता है? हार्ट में। Which potential condition would the nurse anticipate and monitor the client to detect cardiogenic shock? बढ़िया। इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें पेशेंट नर्स देखेगी इसको क्या हुआ है? कार्डियोजेनिक शॉक। ये मेरी बोतल है, आप नहीं भरा? बोतल किसकी? पल्सस पैराडॉक्सिकस। व्हाट इज द पल्सस पैराडॉक्सिकस? फॉल हो जाता है ना? जब आप क्या करोगे? इंस्पिरेट करोगे तो 10 mm ऑफ Hg प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन, नॉन एज पल्सस पैराडॉक्सिकस। व्हाट इज द वेंट्रिकुलर डिसअरेथमिया? डिसअरेथमिया में पढ़ाया हो, मतलब दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना, एट्रियम मेरी नहीं सुने तो मैं वेंट्रिकल की भी। वेंट्रिकल कुछ और कह रहा है, एट्रियम कुछ और। राइजिंग द डायस्टोलिक प्रेशर। राइज, देखो जब मैं हाइपरटेंशन पढ़ाता हूं ना तब मैं बताता हूं सिस्टोलिक बीपी क्यों इतनी रहती है और डायस्टोलिक बीपी क्यों इतनी रहती है और किस वजह से रहती है, हाँ या ना? फॉलोइंग द सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो सीवीपी है वो क्या हो जाएगा? डाउन। क्वेश्चन क्या पूछा है? कार्डियोजेनिक शॉक। बताइए आंसर। आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। बताइए।